हम बात करेंगे कौन सी ऑडियंस को आपको टारगेट करना चाहिए फेसबुक पर और कब करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन और सेल्स आप ला सको। काफी सारे लोग अपना सीपीए ऑफर या एफिलिएट ऑफर को प्रमोट करते हैं फेसबुक पर, तो वो रॉन्ग सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट करते हैं जिसकी वजह से उनको ज्यादा अच्छे कन्वर्जन नहीं आते। तो पूरा आज आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम आ गए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फेसबुक पर आपको कौन सी टाइप की ऑडियंस को सबसे पहले टारगेट करना चाहिए और कौन से टाइप की ऑडियंस को आपको सबसे बाद में टारगेट करना चाहिए। तो फेसबुक पर बेसिकली 4 टाइप की ऑडियंस होती है। तो यहाँ पर मैं 4 सर्कल्स क्रिएट कर देता हूँ। तो ये है सबसे पहली ऑडियंस हमारी, सबसे छोटा सर्कल। उसके बाद आती है हमारी सेकेंड टाइप की ऑडियंस, ये है उससे बड़ा सर्कल। उसके बाद आती है हमारी थर्ड टाइप की ऑडियंस, ये है हमारा थर्ड सर्कल। और सबसे लास्ट में आती है हमारी फोर्थ टाइप की ऑडियंस, सबसे बड़ा सर्कल। ठीक है, तो ये है हमारी 4 ऑडियंसेस और जो बीच में है यहाँ पर ये है हमारा सेंटर पॉइंट। तो जैसे जैसे आप सर्कल के बाहर आते जाओगे वैसे वैसे जो टारगेटिंग है वो कम होती जाएगी, जो क्वालिटी है कस्टमर्स की वो कम होती जाएगी। तो जब क्वालिटी कम हो जाएगी तो जो आपको कन्वर्जन और सेल्स देखने को मिलेंगी वो भी कम देखने को मिलेंगी। और जैसे जैसे आप सर्कल के अंदर जाते जाओगे, सेंटर के पास जाते जाओगे, वैसे वैसे जो टारगेटिंग है वो अच्छी हो जाएगी, जो क्वालिटी है कस्टमर्स की वो भी अच्छी हो जाएगी और जो आपको कन्वर्जन और सेल्स देखने को मिलेंगी वो भी ज्यादा देखने को मिलेंगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सर्कल्स का मतलब क्या होता है। तो जो सबसे बीच में है ये ब्लू वाला सर्कल, ये है हमारी हॉट ऑडियंस। ठीक है, ये हमारी हॉट ऑडियंस है। उसके बाद जो ये पिंक वाला सर्कल है, जो सेकंड नंबर का सर्कल है, ये है हमारी वार्म ऑडियंस। ठीक है, ये हमारी वार्म ऑडियंस है। उसके बाद ये मरून वाला सर्कल जो थर्ड नंबर का सर्कल है, इसके अंदर आती है हमारी ल्यूक वार्म ऑडियंस। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ नंबर का सर्कल है, सबसे बाहर का सर्कल है, उसके अंदर आती है हमारी कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, तो ये है हमारी 4 टाइप की ऑडियंस जो आपको फेसबुक पर देखने को मिलती है: हॉट ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, ल्यूक वार्म ऑडियंस और कोल्ड ऑडियंस। तो अगर आप कोई भी सीपीए ऑफर, अफिलिएट ऑफर को प्रमोट कर रहे हो तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आपको सबसे पहले हॉट ऑडियंस से शुरुआत करनी है, उसके बाद आपको वार्म ऑडियंस पे आना है, उसके बाद आपको ल्यूक वार्म ऑडियंस पे आना है और फिर आपको कोल्ड ऑडियंस पे आना है। काफी सारे लोग क्या गलती करते हैं कि फेसबुक पे जाके अपना कैंपेन सेटअप करते हैं, टारगेटिंग क्रिएट करते हैं और टारगेटिंग में वो कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हैं और अपनी एड रन करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमें कन्वर्जन आना शुरू हो जाएंगे, हमें बहुत सारे कन्वर्जन आएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज वो एक ऐसी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं जानती, पहली बार उनकी एड देख रही है, तो इसीलिए उनको कन्वर्जन नहीं आते। तो इसीलिए ये आपको गलती कभी भी नहीं करनी है। आपको हमेशा पहले हॉट ऑडियंस को टारगेट करना है, उसके बाद आपको वार्म ऑडियंस पे आना है, फिर आपको ल्यूक वार्म पे आना है, उसके बाद लास्ट में आके आपको कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर मान लीजिए आपके पास हॉट ऑडियंस नहीं है तो उस केस में आपको वार्म ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर वार्म भी नहीं है तो ल्यूक वार्म को, अगर ल्यूक वार्म भी नहीं है, कोई भी ऑडियंस आपके पास नहीं है, तो उस केस में आपको कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करना है। बट कभी भी आपको शुरुआत कोल्ड ऑडियंस से नहीं करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन ऑडियंसेस के अंदर क्या क्या आता है, ताकि आपको देख के पता चल सके कि ये मेरी हॉट ऑडियंस है, ये मेरी कोल्ड ऑडियंस है, ये मेरी ल्यूक वार्म ऑडियंस है और ये मेरी वार्म ऑडियंस है। तो जो हमारी हॉट ऑडियंस होती है उसके अंदर आता है हमारा पेज के फॉलोअर्स या पेज के लाइक्स। जो भी लोगों ने हमारा पेज को लाइक करा है, हमारे पेज को फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, वो सारे हमारे हॉट ऑडियंस के अंदर आते हैं। जितने भी लोग आपको पहले से जानते हैं वो सारे आपकी हॉट ऑडियंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं, मान लीजिए ईमेल लिस्ट आपने क्रिएट करी है, आपकी कोई ऑफलाइन शॉप है जहां पे जो भी बंदा आता है आप उसका ईमेल कैप्चर कर लेते हो, ईमेल ले लेते हो, तो वो लोग आपको पहले से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको अपना ईमेल दिया है। तो वो सारे आपकी हॉट ऑडियंस है। मान लीजिए कि आप कोई इंस्टाग्राम पे पेज रन करते हो, ठीक है, आपके पेज पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो जितने भी वो फॉलोअर्स हैं वो सारी आपकी हॉट ऑडियंस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो कोई भी ऑफर अगर आप प्रमोट करते हो, कोई भी सीपीए ऑफर, अफिलिएट ऑफर को प्रमोट करते हो, तो आपको सबसे पहले अपनी हॉट ऑडियंस को टारगेट करना है। आपको देखना है कि आपकी जो हॉट ऑडियंस है वो कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर वो लोग उस आपका प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको अलग अलग ऑडियंस जैसे कि वार्म ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस की तरफ जाना है। ठीक है, अगर आपकी हॉट ऑडियंस ही वो प्रोडक्ट नहीं ले रही है तो आपको बाकी की ऑडियंस को टारगेट नहीं करना है। उसके बाद जो हमारी सेकंड ऑडियंस आती है वो है वार्म ऑडियंस, और वार्म ऑडियंस के अंदर आते हैं जितने भी हमारे कंपेटिटर के पेजेस होते हैं वो हमारी वार्म ऑडियंस के अंदर आते हैं।
तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक एंटीवायरस सीपीए ऑफर को प्रमोट करना चाहते हो फेसबुक पर, तो ये आपका ऑफर है, लेकिन किसी भी बंदे ने आपके पेज को लाइक नहीं करा, आपके पेज पे बिल्कुल जीरो फॉलोवर्स हैं, तो उस केस में आपके पास जो हॉट ऑडियंस है वो बिल्कुल नहीं है, जीरो हॉट ऑडियंस है आपके पास, लेकिन आपके पास वार्म ऑडियंस है, मतलब आपके कंपेटिटर के पेजेस है, तो आपको वो टारगेट करना है। जैसे कि नॉर्टन को आप टारगेट कर सकते हो, बिट डिफेंडर को कर सकते हो, अवीरा को कर सकते हो। तो ये सारे जो है ये एंटीवायरस वाली कंपनीज हैं जो एंटीवायरस क्रिएट करती हैं, तो आप इनको टारगेट कर सकते हो, बिकॉज इनके पास वो ऑडियंस है जो आपको नहीं जानती लेकिन इनको जानती है, मतलब ये जो चीज सेल करते हैं उसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये कंपनीज एंटीवायरस बनाती हैं, तो जो भी लोग इनके पेज को फॉलो करते हैं, पेज को लाइक करते हैं, इट मीन्स वो लोग एंटीवायरस में इंटरेस्टेड हैं। भले वो आपके पेज पे नहीं है लेकिन इनके पेज पे है, तो आपको जो इन पेजेस को टारगेट करना है, इन कंपनीज को टारगेट करना है, ये आपके कंपेटिटर हैं। तो जो लोग इनके पेज पे हैं, मोस्ट ऑफ द चांस है कि वो आपके पेज को भी लाइक करेंगे, आपके पेज को भी फॉलो करेंगे, और जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट कर रहे हो उसमें भी इंटरेस्टेड होंगे और वो प्रोडक्ट भी परचेज करेंगे। हमेशा जब भी आप सीपीए ऑफर्स, अफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करोगे तो कभी भी आपके पास हॉट ऑडियंस नहीं होगी, लेकिन हमेशा आपके पास वार्म ऑडियंस होगी, आपके पास कंपेटिटर के पेजेस होंगे, तो आपको उनको टारगेट करना स्टार्ट करना है। उसके बाद हमारी जो थर्ड ऑडियंस आती है वो है ल्यूक वार्म ऑडियंस। ल्यूक वार्म ऑडियंस हमें जानती भी है और नहीं भी जानती। ल्यूक वार्म ऑडियंस के अंदर आती है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप टी शर्ट सेल करते हो फेसबुक पर और 1,000 लोगों ने आपकी टी शर्ट को परचेज कर लिया, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी टी शर्ट को परचेज करा। तो आपने फेसबुक को कहा कि इन जैसे दिखने वाले और 1 लाख लोगों को फेसबुक ढूंढे जो आपकी टी शर्ट को परचेज कर सके, तो ये है आपकी लुक अलाइक ऑडियंस। ये जो ऑडियंस है ये आपको नहीं जानती, लेकिन जिस ऑडियंस ने आपका प्रोडक्ट परचेज करा है, यानी कि ये वाली ऑडियंस, उसके जैसी दिखने वाली ये ऑडियंस है, तो इसी को कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस, और यही होती है ल्यूक वार्म ऑडियंस। जो हमारी फोर्थ ऑडियंस है वो है कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस के अंदर आती है जितने भी जेनेरिक टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफी सारी चीजें आती है, जैसे उसके अंदर एसईओ भी आता है, ब्लॉगिंग भी आता है, अफिलिएट मार्केटिंग भी आता है, सीपीए मार्केटिंग भी आता है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को टारगेट करते हो तो उस केस में आप एक बहुत ही ज्यादा जेनेरिक ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो, तो उस केस में जो आपको कन्वर्जन आएंगे वो बहुत ही ज्यादा कम आएंगे। तो इसीलिए जब आप सीपीए ऑफर्स, अफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट कर रहे हो फेसबुक पर, उनकी टारगेटिंग क्रिएट कर रहे हो, तो भले आपके पास हॉट ऑडियंस नहीं है बट आपके पास वार्म ऑडियंस है, तो आप वार्म ऑडियंस में अपने कंपेटिटर्स को टारगेट कर सकते हो। जब ये ऑडियंस खत्म हो जाए उसके बाद आपको आना है लूक वार्म ऑडियंस पे, और जब ये वाली ऑडियंस भी खत्म हो जाए उसके बाद आपको आना है कोल्ड ऑडियंस पे। कोल्ड ऑडियंस में आपको सबसे लास्ट में आना है, कभी भी सबसे पहले आपको कोल्ड ऑडियंस को टारगेट नहीं करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर देना, और कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो बाय बाय, टेक केयर।